जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डी सिटीजन फैक्ट में। दोस्तों, आज झारखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। लगभग सभी सेक्शन को टच करेंगे दोस्तों, कि जो कि झारखंड के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हैं। उन सभी चीज़ों का आज हम लोग देख लेते हैं, ताकि ये जो होगा दोस्तों, ठीक है, एक सीरीज टाइप की होगी, है ना। जो परीक्षा का जो बूस्टर डोज होता है दोस्तों, है ना, वो होगी, ठीक है। तो हम लोग पहले आप इसको देखिए, अगर नहीं पसंद आए तो आप स्किप कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो है आप इसको जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड की राज्य व्यवस्था का शुरुआत जो होता है वो राज्यपाल से होता है, ठीक है। तो राज्यपाल जो होता है कि वो प्रशासकीय और विधायकीय, ठीक है, और न्यायिक और कार्यपालिका के भी तौर पे मुख्य माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग राज्यपाल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है दोस्तों, वो कितने आर्टिकल के तहत होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कोई भी राज्य है भारत का, ठीक है, तो उसका जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी वो कितने आर्टिकल, तो आर्टिकल 153 के अंदर जो है उसका नियुक्ति हेतु पद का सृजन किया गया है, ठीक है। और 154 में क्या कहा गया दोस्तों, कि कार्यपालिका का जो है वो प्रधान होगा, ठीक है। संविधान का 154 आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है 155 में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, इसका उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाता है राज्यपाल के बारे में, वो आर्टिकल 213, ठीक है, जो कि अध्यादेश जारी करने का होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ होती है। तो राज्यपाल की जो कि सरकार के प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है, विधायिका की शक्ति होती है, कार्यपालिका की शक्ति और न्यायिक शक्ति होती है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में से दे देगा, ठीक है, कि इनमें से कौन जो है कि राज्यपाल की शक्तियाँ होती है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह करके क्वेश्चन आती है। उसके बाद है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है दोस्तों। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल का नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद राज्यपाल नियुक्ति किसकी किसकी करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री की नियुक्ति इस प्रकार करती है कि मुख्यमंत्री का जो है दोस्तों क्राइटेरिया की बहुमत दल का नेता हो, ठीक है, क्योंकि संविधान में जो है सिर्फ यही चर्चा किया गया है कि वो बहुमत दल या किसी भी मिल के सरकार बनाई हो, मतलब बहुमत दल का जो है वो नेता हो, ठीक है। उसके बाद जो है कि राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं। उसके बाद पूरा मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो मुख्यमंत्री रहता है उसका जो मंत्रिमंडल रहता है, सभी का जो है कि वो शपथ ग्रहण करवाते हैं। उसके बाद लोक सेवा आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ठीक है, लोकायुक्त की नियुक्ति, इसके बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। उसके बाद जो है कि हम लोग अब देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन का हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि कब कब लगा और किस किस कारण से लगा था दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है कितने आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 356, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक आर्टिकल राज्यपाल के बारे में छूट जाता है, बाकी राज्यपाल का सेक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 161, ठीक है, आर्टिकल 161 क्या है कि क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। लेकिन क्षमादान की भी शक्ति है दोस्तों, लेकिन क्या है, मृत्यु दंड को छोड़कर अन्य सजा को माफ़ किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। सिर्फ मृत्यु दंड में जो है कि इनको क्षमा की शक्ति नहीं दी गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। इतना जो सेक्शन आपको बताया दोस्तों, इतना जो आर्टिकल राज्यपाल के बारे में, ठीक है, और इनके कार्यशैली के बारे में, इनका क्या क्या पावर है, ठीक है, किसकी नियुक्ति कर सकती है, इनका वेतन का बात करें दोस्तों तो कि 3.5 लाख रुपया प्रति महीना होता है, ठीक है। तो ये सब जो है आप टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। अगर यदि आप नोट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, अभी व्हाट्सएप का चैनल भी खुला हुआ है दोस्तों, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है कि सीधे इसको ज्वाइन करके आप इसको PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये हस्तलिखित नोट्स है दोस्तों, ये कंप्यूटर से टाइप किया हुआ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो राज्य का मंत्रिपरिषद का जो प्राणदाता होता है, ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्राणदाता कौन होता है, CM होता है। क्योंकि देखिए CM क्या है कि किसी भी मंत्री को हटा सकता है, ठीक है, और या फिर मंत्रिमंडल का फिर से चुनाव कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का है, ठीक है। अब इसमें जो है 51वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है, 51वां संविधान संशोधन 2003 किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है कि झारखंड में जो है कि मंत्रिपरिषद, ठीक है, 12 निर्धारित किया गया था, ठीक है। मतलब कुल लगभग का 15% होता है दोस्तों। अभी जो है कि 12% जितने आपकी सीटें हैं विधानसभा में, ठीक है, उसका 15% से अधिक जो है कि आप गठित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल का जो कुल संख्या है, कुल सदस्य का है ना, वो कितना है, तो 12 है, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, राज्य का जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है। देखिए आप इसको याद इस प्रकार कर सकते हैं कि जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा का जो
वो सदस्य होते हैं किसके प्रति होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, ठीक है। तो जो मंत्रिपरिषद है राज्य का, ठीक है, वो किसके प्रति होगी, तो विधानसभा के प्रति होगी, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से अगर कोई व्यक्ति का बात करें, व्यक्तिगत रूप से कोई सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। उसके बाद मंत्रिपरिषद का जो और मुख्यमंत्री में जो है, देखिए आप इसमें क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री जो है कि सदस्य को हटा सकता है या नहीं हटा सकता है, ठीक है। मुख्यमंत्री सदस्य को एकदम हटा सकता है, ठीक है। कैसे कि नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन करके, सबसे पहला तो ये हो गया, ठीक है। राज्यपाल से जो है कि बोलकर उसको हटवा सकता है, ठीक है। तो इन सभी कारण है। अब देखिए मुख्यमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है, कि उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ठीक है। और अगर यदि कार्यकाल में किसी मुख्यमंत्री का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो क्या मंत्रिपरिषद में जो सीनियर लीडर रहेगा, जो सीनियर है, तो उसको चुना जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब सीएम का अगर यदि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्य के मंत्रिपरिषद के वेतन, ठीक है, सदस्यों का वेतन एवं भत्ता का निर्धारण कौन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन एवं भत्ता का निर्धारण कौन करता है, तो विधानमंडल करता है, ठीक है। अब महाधिवक्ता के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है आर्टिकल 165, इसको आपको याद रखना है। ये बार बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद राज्य को कानूनी संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है, तो महाधिवक्ता देता है। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता का क्या नाम था, मंगलमय बनर्जी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। महाधिवक्ता की योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, ठीक है, उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मुख्य नहीं बोलेंगे, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनके बराबर होनी चाहिए इनकी योग्यता, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विधायिका कि विधायिका क्या है, ठीक है। तो विधायिका जो है कि उसमें जितने भी कार्य प्रणाली हैं, ठीक है ना, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 170 क्या कहता है, ठीक है। हम लोग इतना पढ़ लिया अनुच्छेद, उसमें से आपको 2-4 अनुच्छेद और ज़्यादा याद नहीं करनी है, सिर्फ 2-4 बचे हुए, ठीक है। अनुच्छेद 170 कहता है राज्य विधानसभा का गठन होगा, ठीक है, मतलब राज्य में एक विधानसभा होगी, ठीक है। अब विधानसभा में झारखंड में कितने कुल सीटें हैं, तो कुल 81 सीटें हैं, इसमें भी बटे हुए हैं, ठीक है। सामान्य श्रेणी में 44 सीट है दोस्तों, और एसटी में 28 सीट है दोस्तों, और 9 सीट एससी में है। अब पहले 81+1 थी जो कि एंग्लो इंडियन का था, उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अभी जो नया विधानसभा है, ठीक है, उसका उद्घाटन कौन किए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि नया विधानसभा का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और पूरा देश का अगर यदि बात करें तो कि पहला पेपरलेस विधानसभा कौन सा है, तो झारखंड का नया विधानसभा है जो कि पेपरलेस है। इसमें कुल सदस्य के बैठने का जो क्षमता है दोस्तों, अभी तो सदस्य 81 है, लेकिन क्षमता कितनी रखी गई है, 162 सदस्य की क्षमता रखी गई है, ताकि इसको जो है कि तुरंत नया नहीं बनाना पड़े सदस्यों की बैठने की जगह नहीं होने के कारण, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है। अब अंतिम एंग्लो इंडिया में 81+1 थे, ठीक है। तो वो अंतिम जो एंग्लो इंडियन थे वो कौन थे, ठीक है, तो जो जेपी गोल्डस्टेन, ठीक है, जेपी गोल्डस्टेन जो है अंतिम एंग्लो इंडियन सदस्य विधानसभा में बैठे थे, ठीक है। अब झारखंड का जो पुराना विधानसभा है, ठीक है, उसको क्या नाम था उसका, ठीक है। तो झारखंड का पुराना विधानसभा का जो नाम था दोस्तों, उसका नाम था लेनिन हाउस, ठीक है। वहीं पे सारा कार्य होता था। उसके बाद जो है कि नया विधानसभा का जब गठन हुआ, ठीक है, तो सारा कार्य अभी यहीं पे हो रहा है, ठीक है। अब विधानसभा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो विधानसभा दिवस जो है 22 नवंबर को मनाते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, जो विधानसभा का स्पीकर होता है, ठीक है, जो कि पूरा सदस्यों का संचालन करते हैं और जो है विधानसभा की गरिमा को बनाए रखते हैं, ठीक है, उनका चुनाव कौन करता है, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही जो है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जब चुनाव होता है, ठीक है, और उस समय तो क्या है कि अचानक चुनाव हुआ, मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अब जो विधानसभा का सत्र चलाना है तो राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, ठीक है। वो जो विधानसभा में जो पहली कार्रवाई होती है सिर्फ उसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जो कि सारे को शपथ ग्रहण वगैरह के कार्य में भी भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें झारखंड में सांसदों की कुल संख्या कितनी है, तो झारखंड में सांसद की कुल संख्या 20 है, 14 लोकसभा के लिए, ठीक है, और 6 जो है राज्यसभा के लिए, जो कि 6 जो होते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं दोस्तों, और 14 जो हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं।
झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र का बात करें दोस्तों कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वो सिम्बू में, और सबसे छोटा कौन सा है, तो वो चतरा है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन जो है कि बार बार आ रहे हैं, आपको मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इसको नोट्स किया हूँ। ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन सामने आया बाहर निकल के। अब जो है झारखंड के न्यायपालिका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को जो कि अस्तित्व में आया था, तो जब झारखंड राज्य का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को, तभी जो है कि ये अस्तित्व में आया था झारखंड का न्यायपालिका। ठीक है, इसका जो आर्टिकल कितना में इसका जो है कि गठन रखा गया है, तो आर्टिकल 214 में जो है हाईकोर्ट का जो है कि गठन रखा गया है। उसके बाद अभी जो है कि कुल जज कितने हैं, ठीक है, झारखंड में है जो न्यायपालिका में, जो हाईकोर्ट में जो है कि अभी कितने जज हैं, तो मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है उनको लेकर जो है कुल 25 जस्टिस हैं। ठीक है, और हाईकोर्ट जो मौलिक अधिकारों के लिए जो अपना लेख जारी करता है वो आर्टिकल कितना में, ठीक है, जो कि 5 प्रकार का रेट जारी करता है दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो वो कितना आर्टिकल में, सिर्फ आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 226 में जो है मौलिक अधिकारों के लिए जो है कि लेख जारी किया जाता है। उसके बाद जो है कि हाईकोर्ट प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति अधीन होता है, ठीक है, तो हाईकोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रति अधीन होता है। ये ही क्वेश्चन है जो दोस्तों कि आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो लोक सेवा आयोग का जो गठन है 2002 में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य इसमें कार्यरत होते हैं और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसके सदस्यों का जो निर्धारण है, ठीक है, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ये कौन कर सकते हैं, तो गवर्नर कर सकते हैं। ठीक है, झारखंड के राज्यपाल इसको कर सकते हैं। प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा लोक सेवा आयोग के द्वारा कब लिया गया था, ठीक है, तो 17 अगस्त 2003 को जो है कि प्रथम दोस्तों कि प्रथम जो है लोक सेवा आयोग का जो है कि आपका प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया था। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो मेरियम नीलिमा करकेटा है। और जो है जेपीएससी का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम जी थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, सिर्फ जो है कि लास्ट सेक्शन बच गया है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन वाला चर्चा करेंगे कि उसके कारण क्या थे। ठीक है, और झारखंड के प्रशासकीय व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो झारखंड के प्रशासन को चलाने के लिए 3 हाउस जो है कि रखे गए। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट भवन दुर्वा जो कि सचिवालय है दोस्तों, उसके बाद जो है कि नेपाल हाउस जो है कि डोरंडा में, उसके बाद आंड्रे हाउस जो कि राज्यपाल का कार्यालय है। ठीक है, जो कि राजभवन में है। तो राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो सचिवालय है। ठीक है, और उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है, ठीक है, वो हजारीबाग है। ठीक है, तो उसी तरह दक्षिणी जितने भी प्रमंडल है झारखंड में, सबसे पहले आपको बता दें कि 5 प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना। ठीक है, तो सभी का अपना अपना मुख्यालय है। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग है, दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची है, उसके बाद पलामू का मेदिनीनगर है दोस्तों, कोल्हान का चाईबासा और संथाल परगना का क्या है, तो वो दुमका है। ठीक है, उसके बाद जो है कि झारखंड में पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या कितनी, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ठीक है, पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या जो है 5423 है और जिला परिषद की कुल संख्या 24 है, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या जो है कि 536 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि झारखंड में जो है प्रथम नगर पालिका का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो 1979 में, और सबसे पहला नगर पालिका जो है कि रांची में बनी थी। ठीक है, झारखंड में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है, तो 9 है दोस्तों। ठीक है, रांची नगर निगम की स्थापना कब किया गया था, तो 15 सितंबर 1979 को, जो कि पहला जो है नगर निगम है झारखंड का। ठीक है, उसके बाद लास्ट सेक्शन है दोस्तों कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, तो पहली बार जो है 19 जनवरी 2009 को लगाया गया था। उस समय राज्यपाल थे सैयद सिफ्तेरज जी और मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो शिबू सोरेन। ठीक है, अब दूसरी बार कब लगाया गया, तो 1 जून 2010 को, उसमें राज्यपाल ठीक है एमएच फारूक थे। ठीक है, उसके बाद जो है कि अभी तक जो है तीसरी बार की बात करें तो 2013 में 18 जनवरी 2013 के लगभग में लगाया गया था। अभी तक झारखंड में जो है कि कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी जो है, ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको इसका एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर यदि आपको कहीं डाउट है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल, अभी नया चैनल बनाया है दोस्तों, तो आप उसमें जुड़कर जो है कि इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।